जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे लेसन 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेस। लेसन 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेस। सबसे पहले जान लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेस होता क्या है। तो इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, इट इज़ अ sequence of number such that the difference between it is a sequence of a number such that the difference is constant, अर्थमेटिक प्रोग्रेस क्या होता है? इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। मतलब एक नंबर का सीक्वेंस होता है जिनके बीच का डिफरेंट क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जैसे 1 2 3 4 5 लिखा है तो इनके बीच का सबका बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है। तो एक ही होगा सबके बीच का डिफरेंस। ऐसा नहीं 1 लिखा फिर 2 लिखा फिर 5 लिखा फिर 12 लिखा, ऐसा नहीं। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब वही हुआ। समझ गए? आगे देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि इट इज़ ए सीक्वेंस ऑफ ए नंबर। तो सीक्वेंस क्या होता है? नंबर का सीक्वेंस क्या होता है? तो सीक्वेंस का भी हम बता देते हैं आपको। इट इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स, इट इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड in a definite order। समझ गए? अर्थमेटिक प्रोग्रेस क्या होता है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज अ कांस्टेंट। एंड सीक्वेंस क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन अ डेफिनिट ऑर्डर। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ एपी मतलब आंध्र प्रदेश नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेस 1 2 3 4 5 ऐसा 100 तक। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है। जैसे 100 70 40 10 -20 ऐसे डैश डैश डैश, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 30 है। मतलब सबके बीच का डिफरेंस कितना है? 30 ही है। जैसे 4 4 4 4 4, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 0। सबके बीच का कितना है? 0। मतलब जो डिफरेंस होता है सेम होना चाहिए। समझ गए? आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एपी। कितने प्रकार हो सकते हैं? टाइप्स ऑफ एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेस। तो जो पहला टाइप्स है वो क्या होता है? फाइनाइट एपी। फाइनाइट मतलब द एपी हैज़ limited terms called finite AP। ठीक है, जिनका लिमिटेड टर्म्स होता है। और दूसरा क्या है? इनफाइनाइट। दूसरा है इनफाइनाइट एपी। द एपी हैज़ अनलिमिटेड टर्म्स कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। ठीक है, जिनका लिमिटेड टर्म्स होता है। अभी जैसे हमने ऊपर एग्जांपल देखा 100 तक है तो एक लिमिट है, मतलब 100 तक ही जाएगा, वो फाइनाइट एपी होगा। और जिनका अनलिमिटेड होता है, जैसे अभी ये -20 देखकर कहाँ तक जाएगा, या 4, तो ये क्या हो गया? डैश 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 आगे पूरा दिखा दिया है, ये इनफाइनाइट है। इनका कुछ खबर नहीं है कहाँ तक जाएगा। ठीक है, समझ गए कि क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेस और उनके टाइप्स क्या होते हैं।
आगे हम देखते हैं कि जनरल फॉर्म क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेस का जनरल फॉर्म देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म इसका हो गया ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ऐसा ए प्लस 4D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, ऐसा डैश डैश डैश। ये हमारा पहला ए मान लेते हैं, तो A2 दूसरा टर्म्स, A3 तीसरा, A4 चौथा टर्म्स, A5 पांचवा टर्म्स, A6 छठा, ऐसे कई सारे टर्म, मतलब दो होते हैं ना, फाइनाइट और इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट तक हो सकता है। तो इसमें ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। क्या है? फर्स्ट टर्म। समझ गए? डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। और ए एन क्या है? लास्ट में ए एन आएगा ना, लास्ट तक अगर ऐसा डैश डैश डैश, तो लास्ट टर्म। क्या बोलेंगे? लास्ट टर्म। और एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स। समझ गए? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एपी में दिया है 4, 8, 12, 16, 20, ऐसा डैश डैश डैश। अब ए क्या है? ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? या डी निकालेंगे इसमें से, तो कितना आएगा? डिफरेंस है तो 4 आ जाएगा। 4, 4, 8, 4, 12, 4। ठीक, उसी प्रकार से ए मतलब क्या होता है? A2 माइनस A1, या A3 माइनस A2, या A4 माइनस A3, ये टर्म्स होता है। अब ऐसे ही अगर हमें A2 निकालना है तो हम क्या करेंगे? A प्लस डी। A2 निकालना है तो क्या रखेंगे? A प्लस डी। डिफरेंस कितना है? 4, और A कितना है? 4 इज इक्वल टू 8। ऐसे ही तीसरा टर्म निकालना है, A प्लस 2D। A कितना है? 4, डिफरेंस 2D, D मतलब 4, 4 2 जा 8, 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 12। तो सेम चीज़ें आ रही है। मतलब ये जो है फार्मूला, मतलब ये टर्म निकालने के लिए फार्मूला है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, ये समझ गए आप कैसे क्या करना है, इसमें कैसे सॉल्व करना है। मैंने एग्जांपल भी लेके एक दिखा दिया है। आगे देखते हैं कि फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं किसी चीज़ में? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अगर दिया गया है कि फाइंड द लास्ट टर्म, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जांपल भी समझते हैं। ए पी क्या है? 5, 8, 11, 14, 17, 20 इज इक्वल टू 38। और इसमें दिया है ए मतलब पहला टर्म 5, डी क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1 3 आएगा। ठीक, और एन क्या हो जाएगा? 12, मतलब 12वां टर्म निकालना है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा 38 तक जाएंगे। तो A12 कितना हो जाएगा? 38, A12 कितना है? 38। तो ए एन की वैल्यू क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसा 12वां। तो ए एन क्या हो जाएगा? A12 इज इक्वल टू 5 प्लस, अभी हम सपोज कर लेते हैं 12 माइनस 1 इंटू 3, यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 33 इज इक्वल टू 38। समझ गए आप? हमें ये टर्म निकालना था 12वां टर्म, ये आ गया हमारा 38।
जो कि पहले से भी दिया हुआ था, डिफरेंस नहीं। जो हमने पीछे फार्मूला बताया ना, सेम फार्मूला लगा के निकालेंगे। और अगर सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी निकालना है, ये दो फार्मूला याद रखना। अगर सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी, तो उसमें क्या फार्मूला लगेगा, S इज इक्वल टू एन अपान 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। उसमें ये फार्मूला लगेगा। जैसे अभी इसका ही देख लेते हैं, S इज इक्वल टू n मतलब लास्ट टर्म, 12वां टर्म, तो 12/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी, 5, प्लस n 12-1, डी कितना आ रहा था, 3। ठीक है, S 2 6 जा 12, 5 2 जा 10, प्लस इसको माइनस करेंगे और 33 आ जाएगा। 6 इंटू 10 प्लस 33 43, और ये S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 43 इंटू 6 करेंगे तो 258। ये इसका सम आ गया। समझ गए। ये दो फार्मूला भी आपको याद रखना है। आपको चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एक ये फार्मूला है फाइंड द लास्ट टर्म का, और एक ये है सम ऑफ द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एपी। ठीक, और बाकी ये फार्मूलाज सारे कैसे हम निकाले हैं, कैसे हम सेकंड थर्ड टर्म याद करेंगे, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हमने क्या देखा, एपी होता क्या है, सीक्वेंस क्या होता है, एग्जांपल्स भी देखे और टाइप्स भी देखे, कितने टाइप्स हो सकते हैं, तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें कुछ आपको डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा। बाकी कल से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1। थैंक यू।